इस वक्त ठीक मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के पास खड़ा हूं और ये देखिए तस्वीरें स्पष्ट आपको नज़र आ पा रहा है कि देखिए किस तरह से प्रशासन की मुस्तैदगी है। और अभी इस वक्त थोड़ी ही देर पहले 1-2 मिनट पहले यूं कह सकते हैं ठीक 1 बजे जो है ईडी मुख्यमंत्री के आवास जो है सो अभी एंट्री की हुई है। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने का नज़ारा है जो मैं दिखा रहा हूँ। इधर मीडिया लोग का अभी अपनी 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 कवरेज देने में लगे हुए हैं और ये रास्ता पूरी तरह से अभी ब्लॉक है, क्योंकि अब ईडी के कार्यालय ईडी जो है मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुकी है। तो ये रास्ता भी हो सकता है कि खुल जाए, लेकिन खोल दिया जाए, क्योंकि कार्यवाही उनकी देर तक चलेगी। अब कितनी देर चलेगी पूछताछ की, ये तो नहीं कह सकते हैं। कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के सहयोगी प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास में जब छापेमारी हुई थी या फिर उनके पास ईडी गई थी, तो जो है काफ़ी देर रात तक चली थी। तो यहाँ कितनी देर चलेगी ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलेगी। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि ईडी जो है सो इस वक्त जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुकी है। और क्या कुछ होगा ये देर शाम तक या जो भी अपडेट होगी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है काफ़ी मीडिया बंधु लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ हट के संपादक कमलेंद्र जी हैं। कमलेंद्र भैया, क्या कुछ हो सकता है कि अभी ईडी जो है 1 बजे अभी एंट्री की हुई है, क्या कुछ पूछताछ की संभावना है? भाई, मेरा नाम कौशलेंद्र है, कमलेंद्र नहीं। और ये ईडी के अधिकारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में पहुंचे हैं। ये राजनीतिक घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूबे झारखंड या जहां तक मेरी जानकारी है पूरे देश भर में ऐसा ईडी के अधिकारी किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के आवास पर पूछताछ करने के लिए अब तक नहीं पहुंचे। आज हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ये दूसरा सामना होगा हेमंत सोरेन और ईडी के अधिकारियों का। पिछली दफा भी नवंबर महीने में हेमंत सोरेन गए थे खुद ईडी के दफ्तर। आपको याद होगा 11 बजे दिन में गए थे और रात के करीब 8-9 बजे लौट कर आए थे। आज अभी 1 बजे के आसपास ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। अब ईडी के अधिकारी अंदर उनसे जो मामले हैं उन मामलों में क्या पूछताछ करते हैं और उससे क्या निकल कर आता है, इस पर फिलहाल हम लोग कयास लगा सकते हैं। लेकिन ईडी के अधिकारियों के निकल कर आने के बाद कुछ बातें छन कर जरूर आएंगी। लेकिन जो बात देखने को मिल रही है, हेमंत सोरेन के समर्थकों का जो जमावड़ा लगा हुआ मुख्यमंत्री आवास के आसपास, उसके मद्देनजर इतना तो तय जान लीजिए कि फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी की जो आज की ये पूछताछ है, ये पुनः एक तारीख की ओर बढ़ेगी और कोई कंक्रीट डिसीजन आज आने वाला नहीं है, ये मेरा अनुमान है। 1 तारीख बढ़ेगी जी, 1 तारीख बढ़े और तारीख बढ़े। अभी चुनावी माहौल है, अभी ये तारीख दर तारीख चलेगी। ईडी की हालत मेरे अनुसार कमोबेश सीडी और डीवीडी वाली हो गई है, बार बार रिप्ले हो रहा है। और ये उसी का एक आज 8वां एपिसोड है। 8वें एपिसोड में हेमंत सोरेन मुखातिब हैं ईडी से। अब उस पूछताछ के बाद आगे क्या ईडी कदम उठाती है, वो तो ईडी की आधिकारिक विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चलेगा। जेएमएम के कार्यकर्ताओं का रोष बाहर देखने को मिल रहा है, उससे क्या कुछ लगता है? ये इस बात में कोई शक नहीं और कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि हेमंत सोरेन ने अपने समर्थक वर्ग को इन विगत 4 सालों में पूरी तरह मोबिलाइज कर दिया है। जो विक्टिम कार्ड होता है कि ही हैज बीन टारगेटेड बाय द सेंट्रल एजेंसीज, उस बात को मुख्यमंत्री ने कमोबेश साबित कर दिया है। और उसी का नजराना आज देखने को मिला। जो उनके समर्थक आपको मौजूद है, उनमें से कईयों से हमारी बात हुई, उनको ये भी नहीं पता कि ईडी क्या है, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने नेता का समर्थन करने के लिए मौजूद है। तो राजनीति है, राजनीति में जन समर्थन और जनाक्रोश दोनों का महत्व होता है। तो हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन के समर्थक उग्र नहीं दिखे हैं, बड़े संयत हैं। हालांकि झामुमो के कार्यकर्ताओं के बारे में एक आम परसेप्शन है कि वो बहुत जल्द उग्र हो जाते हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के समर्थन में जुटे लोगों में एक संयत भाव दिख रहा है। ये एक अच्छी पहचान है। हेमंत सोरेन की झामुमो का बदला हुआ रूप ही दिख रहा है। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि कौशलेंद्र भैया कि अभी तक जितनी भी जांच हुई है
उसमें से एक वैसा कुछ देखने को मिला है, लगभग नहीं के बराबर है। तो मुख्यमंत्री के पास क्या कुछ निकल जाए? देखिए, एजेंसियों के जांच पर कोई भी प्रतिक्रिया मेरे ख्याल से पत्रकारों को नहीं देनी चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू गिव एनी ओपिनियन ऑन दैट। ये एजेंसियां अपने ढंग से काम करती हैं और एजेंसियों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का जो राजनीतिक खेल होता है, ये राजनीतिज्ञों के लिए छोड़ दीजिए। एजेंसियां कानून के दायरे में चलती हैं। जैसे अभी तक खबरें चल रही थी ना, बार बार खबरें चल रही थी, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। ये पीएमएलए की जो धाराएं हैं 50, 63, 174, इनको विशद विवेचना कीजिएगा ना उनकी, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई स्थिति नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले ईडी को बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ेंगी। फिलहाल पूछताछ का अधिकार ईडी को है। ईडी को सिविल कोर्ट का अधिकार होता है। सिविल कोर्ट के जज को जो अधिकार होता है, वही अधिकार ईडी के अधिकारियों को होता है, और उसी के तहत वो पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ के बाद चीजें निकलेंगी, फिर तारीख पड़ेगी, मामला अभी चलेगा। अभी मुझे लगता है चुनावी माहौल तक ये मामला खींचता रहेगा। थैंक यू कौशलेंद्र भैया। तस्वीरें स्पष्ट आप देख सकते हैं, जिस तरह से कौशलेंद्र भैया ने बताए हैं कि ईडी के अधिकारी जो है मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए भले ही अंदर चले गए, लेकिन ये 8वां एपिसोड है और ये एपिसोड दर एपिसोड अभी चलेगा। और अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में क्या कुछ निकल के हो सकता है, ये तो देखना ही दिलचस्प होगा। लेकिन पहली समन के बाद जो कार्यकर्ताओं में एक जोश रोष देखने को मिला था, उसके बाद दूसरी समन, तीसरी समन, चौथी समन, समंदर समन बढ़ते गया और इस तरह से 8वें समन पर आके रुकी हुई है। और 8वें समन में ये दूसरी बार है कि मुख्यमंत्री से मुखातिब हो रहे हैं ईडी। क्या कुछ सामने निकल के आएगी तस्वीरें, ये तो शाम को ईडी जब वहाँ से निकलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन तस्वीरें में देखिए कि किस तरह प्रशासन भी मुस्तैद है, ईडी के अधिकारी अंदर जा चुकी है। और कितनी देर चलेगी ये तो समय ही पता चलेगा। कि जिस तरह से अभिषेक कुमार पिंटू के आवास पे छापा लगा था, तो काफ़ी देर चली थी, तकरीबन 10:30 बजा था समय का, और काफ़ी ठंड का मौसम था उस समय भी। और यहाँ कितनी देर बातें चलेगी, कितने देर पूछताछ चलेगा, ये तो देखना ही ये होगा। और उसमें हम अपडेट करते रहेंगे, और जो भी कुछ खबरें होगी हम अपडेट आपको आईना प्लस के साथ सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे आईना प्लस के साथ। जोहार।